बुधवार को कस्बा कोसी कला में भरत मिलाप चौक पर रामलीला संस्थान के अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया को कुछ कारणों से स्थगित करने को लेकर अध्यक्ष पद के 7 प्रत्याशियों ने चुनाव सभा के अध्यक्ष भीमराज, चुनाव सभा के संयोजक होतीलाल चौधरी और रामलीला संस्थान के संरक्षक कमल किशोर वासने को सही तरीके से और राजनीति से हटकर चुनाव संपन्न कराने के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन पत्र के माध्यम से प्रत्याशी दल की टीम ने कहा कि बुधवार को कराई गई चुनाव प्रक्रिया भगवान श्री राम की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली थी, जिसमें चुनाव टीम में शामिल लोगों के द्वारा जातिगत राजनीति को मुख्य रूप दिया गया, जिसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकी। टीम में शामिल हुए एडवोकेट राजकुमार सैनी, संजय अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, बिहारी लाल सभासद, सतवीर सागवान सहित कस्बे के ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कहा कि कुछ लोग भगवान श्री राम लीला के चुनाव को राजनीति उद्देश्य पर लाना चाहते हैं, जिसकी वो घोर निंदा करते हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए कई प्रकार के उपाय हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। ज्ञापन के माध्यम से प्रत्याशी की टीम ने संयोजक चुनाव अध्यक्ष संरक्षक मंडल के लोगों से कहा कि संस्थान चुनाव हनुमान के झंडे के नीचे पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाए। पंच की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। पंच बनने वाला व्यक्ति प्रत्याशी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दी संस्थान की वर्तमान सारणी और चुनाव सभा का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कई मांगों के माध्यम से चुनाव प्रत्याशियों ने अपनी मांग चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की अपील की। इस संबंध में रामलीला संस्थान अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजकुमार सैनी, राहुल एडवोकेट सहित चुनाव सभा के अध्यक्ष भीमराज अग्रवाल ने जानकारी दी। जो दिया है रामलीला संस्थान, हाँ बताइए। नहीं, आज जो ज्ञापन जो दिया क्या कुछ जानकारी, क्या हम लोग कल रामलीला का जो चुनाव था उसी संदर्भ में आज एक प्रार्थना पत्र देने आए हैं। ज्ञापन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि रामलीला के चुनाव में पूरी शालीनता बरती जाए और वहाँ जो कल जिस तरह का माहौल था उस माहौल के साथ चुनाव ना हो। क्या माहौल नजर आया कल आपको? कल वहाँ का माहौल बहुत ही आतंकित और बहुत ही हो हल्ला वाला था। चुनाव के समय जिस तरह की शालीनता होनी चाहिए उसका दूर दूर तक कहीं कोई पास नहीं था। सभी लोग इससे व्यथित थे। हम सभी प्रत्याशी यहाँ आए हैं हमारी कल की सभा के अध्यक्ष को ये कहने के लिए कि चुनाव कराते समय उन सब बातों का प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए, जिससे सभी लोगों के मन में प्रेम बना रहे। अध्यक्ष को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मान नहीं रखा गया क्या नहीं? कल का जो चुनाव था वो मैं पिछले 15 साल से चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा देखा इतनी ज़्यादा वहाँ पर बदतमीजियाँ हुई। लोगों ने बिल्कुल मर्यादा को तार तार कर दिया। हम लोग भगवान श्री राम के उस यादगार में इतना बड़ा मेला करते हैं, भरत मिलाप जो ऐतिहासिक है, आज तक कभी उस पर विवाद नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से लिया जैसे कि कोई जातिगत, कोई व्यक्तिगत कोई चीज़ आ रही हो, उसको सेवा भाव ना ले करके उसको कुछ हासिल करना हो। इस तरह का जो माहौल बना वो बहुत द्रवित है, बहुत दुख हुआ उसको देख करके। मन को बहुत ठेस पहुंची, और जब हमको इतनी ठेस पहुंच रही है तो समाज को कितनी ठेस पहुंच रही होगी। कुछ लोग तो वहाँ आए, पत्र दिया है तो क्या कुछ मतलब ये माध्यम इसका है जी? आज जो पत्र जो दिया गया क्या है इसका, क्या कहना चाहते हैं? कल चुनाव जो हुआ था उसके विषय में है। उसको ज्ञापन दिया गया कि जो कल की जो चुनाव प्रक्रिया थी वो सही नहीं थी, और उस समय उसमें जिस समय हम चुनाव कराने की सोच रहे थे उस समय हल्ला गुल्ला लोगों ने बहुत मचा दिया। हम परेशान हो गए। परेशान होने के बाद वहाँ पुलिस भी आ गई थी और 2-4 लोग ऐसे आ गए थे जो चुनाव होने नहीं देना चाहते थे। तो फिर मैंने 5:40 पे इसको जब ये देखा कि सभा चलने वाली है नहीं, तो मैंने अपने अधिकार से उसको समापन कर दिया। उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि चुनाव होगा, फिर उसके लिए क्या भी गए, तो उसको क्या लेंगे? वो क्या वो सही भी संवैधानिक प्रक्रिया थी है कैसे? नहीं, वो जो लोग कह रहे थे वो प्रक्रिया संवैधानिक नहीं थी। ठीक है, यहीं तक हम जो चुनाव मैंने कैंसिल किया था वहाँ तक ही संवैधानिक। संवैधानिक। अब